माँ, तुम्हें पता है ससुराल में और मायका में क्या होता है। मायके में बेटी पूछती है कि खाने में आज क्या बना है, और ससुराल में बेटी पूछती है कि खाने में आज क्या बनना है। एक दामाद, बात कड़वी है लेकिन है सच, एक दामाद अपनी ससुराल को कभी भी अपना घर नहीं समझता। चाहे कितना ही लाड़ प्यार करना, लेकिन अपना घर नहीं समझता है। और देखिए, बेटियों का तो जीवन ही होता है, किसी ने भी अपनी बेटी को रख नहीं पाया। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि आज दिन तक बेटी का घर है कौन सा, क्यों? अगर बेटी बड़ी हो जाती है, विवाह के योग्य हो जाती है, माता पिता उसके पीले हाथ कर देते हैं, और जब बहू बनकर के ससुराल में जाती है, माता पिता कहते हैं ये तो पराया धन है, पाल पोस करके हमने बड़ा कर दिया। बेटियां तो पराई होती ही हैं। जब ससुराल में जाती है तो ससुराल वाले क्या कहते हैं, ये पराए घर से आई हुई है। तो महाराज, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि बेटी का घर होता कौन सा है। किसी भी बेटी का जब विवाह होता है तो माता पिता तो रोते हैं रोते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा रोता है। कौन सा पता है? एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा रोता है। कौन? उसका भाई। क्यों? माता पिता तो सबके सामने रो लेते हैं, भाई क्यों रोता है? अपनी बहन से रोज लड़ता झगड़ता रहता है और बात बात पर झगड़ा करता है। जब उसका विवाह हो जाता है, ससुराल के लिए चली जाती है, तब वो सोचता है। और देखिए, लड़का से लड़की कई गुना अच्छी होती है। क्यों? बेटा जो होते हैं अपने माता पिता को ठुकरा देते हैं बुढ़ापे पर, और बेटी को चाहे कितना ही बुरा भला कहना, लेकिन फिर भी बेटियों के दिल में दया होती है। बेटे से कह दो एक गिलास पानी दे दो, यदि कोई बात हो जाए तो नहीं देगा। बेटियों का हृदय इतना कोमल होता है जो अपने माता पिता की सेवा हमेशा ही करती हैं। जब एक बेटी का विवाह होता है तो उसका पिता 6-6 महीना पहले से तैयारियां करता है और सामान लाता रहता है। तब तक भगवान जाने कहां से इतना पैसा आता है। चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन जब अपनी लाड़ों का विवाह करता है, अपने पैरों में चप्पल तक नहीं होती है, चप्पल फट जाती है भागते भागते। चाहे एक भी पैसा ना हो, लाता रहता, तब तक वो थकता नहीं है। और जैसे ही बेटी की विदाई होती है, पीले हाथ होते हैं, बेटी अपने ससुराल के लिए चली जाती है, तो सभी लोग थक कर के गिर जाते हैं और कहते हैं अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, हमें अपने घर चलना चाहिए। देखिए, घर भी वही है, रिश्तेदार भी वही है, सभी लोग वही हैं, लेकिन घर के अंदर कुंवारी बेटी जो होती है उसका भाग लेकर के बेटी पैदा होती है। घर के अंदर एक शक्ति बैठी हुई होती है, तब तक उसका पिता थकता नहीं। जैसे बेटी विदाई हो जाती है बेटी की, सभी लोग थक करके गिर जाते हैं और कहते हैं अब हमसे बात मत करो। कोई यदि बात भी करता है पिता से, तो पिता कहता है भैया अभी मुझसे बात मत करो। क्यों? बेटी के विवाह में जो कर्जा हो जाता है, यदि कोई कर्जा मांगे, तो पिता कहता है भैया हमें अभी इतनी सामर्थ्य नहीं है, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, आप हमसे 4-5 दिन बाद बात करना। बेटी की जब विदाई हो जाती, सभी रिश्तेदार कहने लगते भैया अब हमें अच्छा नहीं लग रहा, खाली खाली सा लग रहा है, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। जब बेटी की विदा हो जाती, सभी रिश्तेदार अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं।